नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि केतु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में तुला राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये आएगा दसवां भाव, दशम भाव। तुला राशि जो स्वभाव से एक वायु तत्व राशि मानी जाती है, अकेला बैठा केतु यहाँ ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता है। अगर जो शनि साथ बैठा हो, शुक्र साथ बैठा हो, बुध साथ बैठा हो तो फिर हम उसके अच्छे परिणाम कहेंगे। लेकिन अकेला केतु वायु तत्व और पृथ्वी तत्व राशियों में सामान्यतः अच्छे फल नहीं देता है। तो ये क्या कर सकता है, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट को बिगाड़ सकता है। जैसे मान लीजिए शुक्र बहुत बली है, शुक्र बली होकर उच्च का होकर तृतीय भाव में बैठा हुआ है, या शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है तो स्वग्रही है या उच्च का है, तो जॉब तो उसको मिल जाएगी अच्छी। कोई इस प्रकार का ऐसी जगह वो कार्य करना पसंद करता है जहाँ एक्सपोज करना और फैशन इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट हाउस इस प्रकार की, जहाँ पर कहीं ना कहीं सौंदर्य संबंधी या आर्टिफिशियल इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं कार्य होता है, तो उस प्रकार के कार्य क्षेत्र से उसका संबंध रहता है। 7 नंबर क्लियर हो गया। तो ये शुक्र कई व्यापारिक दृष्टि को भी बताता है। तो शुक्र अगर मजबूत है तो केतु यहाँ बैठा है तो कार्य तो उसको मिलता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आदमी का अपने सहयोगियों के प्रति ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं होता है, आदमी उनसे ज़्यादा संवाद नहीं रखता। और इस प्रकार के क्षेत्र में तो संवाद होना बहुत ज़रूरी है। कार्य क्षेत्र में अगर केतु सपोर्टिव, मान लीजिए केतु जैसे प्लैनेट बैठा हुआ है, वो हालांकि खुद डिटैचमेंट लाता है, लेकिन अगर सपोर्टिव राशि में बैठ जाए तो भी एटलीस्ट रिजल्ट तो नहीं खराब होंगे। केतु हालांकि कम बोलने के लिए जाना जाता है, तो कम बोलकर भी वो नाराज तो नहीं करेगा लोगों को। अभी तो क्या है, कम संवाद है और साथी कोलीग नाराज रहते हैं कि भाई ये तो अपने अहंकार में रहता है, अपने स्वाभिमान मान लीजिए आप इसको। तो वो अति होने से जीवन में संकट पैदा होते हैं। और क्या बोल सकते हैं, ऐसी दृष्टि में व्यक्ति के घुटनों में भी कोई ना कोई वायु विकार हो जाता है। अगर शुक्र कमजोर है तो फिर जॉब में भी अनस्टेबिलिटी रहेगी, घुटनों में परेशानी रहेगी, सरकार से मिलने वाली प्राप्तियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, बार बार विचार करना पड़ता है, यार मेरे ही सरकारी कार्य में बाधा आ जाती है। तो ये सब चीज़ें 10th हाउस से देखा जाता है और सूर्य से भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं कारकत्व सूर्य को देखें भाई कहाँ है, सूर्य की स्थिति कैसी है, तो अथॉरिटी से मिलने वाले फायदे या नुकसान का पता लग जाता है। 10th हाउस अगर कमजोर स्थिति में होता है तो पिता के एसेट्स को भी बिगाड़ता है। अगर आपकी कुंडली में पिता के एसेट्स बिगड़े हुए मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको पिता की संपदा का फायदा नहीं हो पाएगा। अब जैसे आपकी खुद की संपदा तो द्वितीय भाव से, अब कई लोगों का द्वितीय भाव बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कई लोग कहते हैं भाई तेरे को पैतृक संपदा मिलेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पैतृक संपदा से ही द्वितीय भाव मजबूत होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति अपने एफर्ट से भी द्वितीय भाव को मजबूत करता है और पिता की संपदा से भी अपनी संपदा बना लेता है, या माता के नाम संपदा से अपनी संपदा बना लेता है। अब अगर कुंडली में पिता से द्वितीय भाव कमज़ोर है तो पिता के नाम से कैसे संपदा मजबूत बना लेगा वो। कुंडली में अगर माता से द्वितीय भाव कमज़ोर है तो माता से संपदा कैसे बना लेगा। इस कंडीशन में तो वो सामान्यतः अपने ही एफर्ट से संपदा का विस्तार करता है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। और 10th हाउस में कोई प्लैनेट कहीं ना कहीं, हालांकि केतु को तो हम 7वीं दृष्टि के लिए काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कोई और प्लैनेट अगर यहाँ बैठ जाता तो उसका चतुर्थ भाव पर भी असर पड़ता है। सबसे मजबूत केंद्र हाउस में माना जाता है 10th हाउस। और ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है अगर कुंडली के 4 और 10 में कोई प्लैनेट नहीं है तो वो एक प्रकार से कर्म विहीन कह लीजिए या कर्तव्य विहीन माना जा सकता है, क्योंकि इन्हीं से तय होता है कि व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करेगा। क्योंकि चतुर्थ भाव से मातृभूमि के प्रति वफादारी, और जब कोई प्लैनेट यहाँ बैठकर असर डालेगा 10th हाउस में, नो डाउट अपने कार्य को पूजा मानकर करेगा। तो एक वो दृष्टि भी अपने दिमाग में रखनी है। अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठे हुए हैं तो वो यहाँ, जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, वो आपके
कहीं ना कहीं पीड़ित है, मेष राशि में नहीं है, लेकिन वो शुक्र यहां दृष्टि डालकर अपने भाव को बलि करने का प्रयास करेगा। कई बार हम कहते हैं ना भाई, हाँ व्यक्ति ने स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया लेकिन सामने वाले को बचा लिया। तो यहां बलिदान हो रहा है शुक्र, लेकिन इस हाउस को बचाने का कार्य कर रहा है, आपके कार्य क्षेत्र को बचाने का कार्य कर रहा है। तो वो दृष्टि आपको जरूर रखनी है। केतु की दृष्टियों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 केतु यहां बैठकर आपके धन भाव को कमजोर करते हैं। अगर शनि स्वग्रही यहां बैठा है तो परेशानी का कोई कारण नहीं है, फिर केतु सिर्फ शनि को देखेंगे, राशि की दृष्टि से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर क्योंकि हम अकेले की बात कर रहे हैं तो इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि गले में परेशानी, धन एकत्रण में परेशानी और प्रॉमिसिंग नेचर में परेशानी, वादा पूरा ना कर पाना, इस प्रकार की संभावनाएं दिखाई देंगी। ठीक है, 5 6 7 सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं करते हैं। 8 9 नौवीं दृष्टि से केतु आपके छठे भाव में नजर बनाए हुए हैं। छठा भाव होता है हमारे किसी कार्य को पूरा करना, शत्रु और जीवन में रोग उत्पन्न करना। अगर इस प्रकार का प्लैनेट यहां दृष्टि जमाता है तो कहीं ना कहीं केतु कहां बैठकर ये कार्य कर रहा है, कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र की परेशानियों के कारण आपको कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर बुद्ध भी कमजोर है तो निश्चित रूप से ये दिक्कतें ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। आप बिल्कुल बॉदर नहीं करते हैं, इस कारण से आपको क्योंकि प्लैनेट आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर परेशानी उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार का पूरी संभावना दिखाई देती है। आपके कार्य में, शेड्यूल में आप अपने टाइम टेबल का ध्यान नहीं रख पाते, इसीलिए आपको रोग ग्रसित कर देता है वो आपका टाइम टेबल, वो आपका कार्य क्षेत्र। कई लोग, जैसे अगर आपने कभी देखा हो, लोग कहते हैं कि हमारे घर में इस प्रकार का वातावरण रहता है कि सब लोग बीमार रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस में ऐसा वातावरण है या कुछ ऐसी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं। इस कंडीशन में ऑफिस एनवायरनमेंट के कारण आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि वो वहां से नजर बना रहा है आपके रोग वाले भाव में, किडनी, डायलिसिस, इस प्रकार की कोई भी समस्या का कारण आपका ऑफिस एनवायरनमेंट बन सकता है, कुछ परेशानी। तो पानी एकदम साफ सुथरा पीना चाहिए, और इसके साथ साथ वाइन वगैरह जैसे विषयों, अगर छठा भाव कमज़ोर है तो अल्कोहलिक जो भी व्यक्ति होगा तो उसके लीवर में और किडनी में निश्चित रूप से बड़ी परेशानियां पैदा होंगी। हालांकि ये सारे विषय, ये सारे व्यसन जीवन में सभी के लिए त्याज्य माने जाएंगे, सभी को त्याग देने चाहिए सारे। क्योंकि देखिए, हम चाहे कितने ही लॉजिक लगाकर इनको सही मानने का प्रयास करें, लेकिन ये है तो एक कमज़ोरी ही। इनफैक्ट निकोटिन जो चाय में होता है तो वो भी एक ड्रग, लेकिन अब इसको भी लोग अच्छा साबित करने में तुले हुए हैं, तो सभी कमजोरी। लेकिन अब इस चीज को कई लोग अच्छे वे में प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। वो एक मेडिसिन है, लेकिन उस मेडिसिन का आपके शरीर में फायदा कम, नुकसान ज्यादा पड़ रहा है, और वो भी देखना पड़ेगा किस एंगल में वो। अब आर्मी का रेफरेंस देकर या हम होम्योपैथिक मेडिसिन का रेफरेंस लेकर उसको एक मेडिसिन वे रूप दे देते हैं, लेकिन उसका आपने अपने शरीर में अति प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है अगर आपका छठा भाव पीड़ित है। नहीं तो आपका लीवर गया, आपका किडनी गया। ठीक हो गया? तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, गुप्त बीमारियों से सावधान रहना चाहिए, इस प्रकार के किडनी डायलिसिस की समस्याओं को उत्पन्न करने वाले विषयों से सावधान रहना चाहिए। क्लियर? छठा भाव अगर कमजोर होता तो कहीं ना कहीं मामा और मौसी को भी समस्या होती है, उनसे संबंध ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, कम बातचीत होती है, उनका पूरा फायदा जीवन में नहीं मिल पाता है। तो ये तो था केतु का दशम भाव में फल। जो अकेला बैठा केतु ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता है इस वायु तत्व राशि में। क्लियर? तो कुल मिला के अब तक हमने ये देखा कि केतु का बाय डिफॉल्ट जो नेचर है अग्नि तत्व के लिए और पृथ्वी तत्व के लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पृथ्वी तत्व और केतु किन दो राशियों के लिए अच्छा फल देता है, नेचर कहां से चेक करें। आप ये देखिए, जल तत्व राशि हो और अग्नि तत्व राशि हो, जल और अग्नि, याद रखिए, जल और अग्नि केतु अच्छा फल देता है सामान्यतः। पृथ्वी और वायु केतु अच्छा फल नहीं देता। तो आप इन दो कैटेगरी को अपने दिमाग में रखिए। और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, यानी राहु
पृथ्वी और वायु में सामान्यता अच्छे फल देगा, लेकिन एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर। और एक्सेप्शनल सीखने के लिए हमें बार बार पुनः पुनः प्रयास करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।